बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 14 अध्याय के अंदर से अध्ययन और मनन करेंगे। शुरू में आपको मैं याद दिला दूं, ये केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल बुद्धि तक सीमित रहने वाला ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे और आपको दैनिक जीवन के अंदर प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु का वचन। इसलिए इसी अंदाज में, इसी मनसा के साथ आप प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक क्षण आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर हमारे पाप के बोझ को उठा लेने के लिए और हमसे बेहद प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस वचन के लिए धन्यवाद। आप हमसे बुलवाएंगे, हमें समझाएंगे और हमें जीने की सामर्थ्य आप देंगे। आपका बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 14 अध्याय के अंदर आगे जाने से पहले 13वें अध्याय का एक संक्षिप्त विवरण अपन ले लें। 13वें अध्याय में हमने अंताकिया की कलीसिया के विषय में सीखा था और हमने वहां पर देखा था कि भविष्यद्वक्ता और उपदेशक उस मंडली के अंदर थे और वे किस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने उनको आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने बरनबास और शाऊल को प्रार्थना कर प्रथम प्रचार यात्रा के लिए विदा किया। और उसके बाद वहां से निकलकर वे साइप्रस के टापू पर आए और सलमीस में पहले पूर्वी छोर पर उतरकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। उसके बाद वे लोग पश्चिमी छोर पाफुस पर पहुंचे। वहां पर सर्गियुस पौलुस को वचन सुनाया, उसने विश्वास किया और उसके बाद वे लोग पेरगा से होते हुए पिसिदिया के अंताकिया में, पहाड़ी मालाओं को पार करते हुए वो लोग पिसिदिया के अंताकिया में वो लोग आए और वहां पर वे लोग सुसमाचार सुनाते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं। और वहां पर शाऊल, जो कि अब पौलुस कहलाता है, उसके द्वारा यहूदियों के बीच में उसका पहला संदेश दिया जाता है और लूका उसका विवरण हमको अच्छी तरह से वहां पर प्रदान करता है। फिर अध्याय के अंत में आते आते हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका विरोध होता है वहां पर। और 14 अध्याय के अंदर आने से 2 आयत पूर्व 13 के 51 और 52 में इस प्रकार लिखा है, तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए। और 52 और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। तो अब यात्रा आगे बढ़ रही है। आप याद रखिए एक बार और, अंताकिया से निकले थे, सलमीस आए थे, पाफुस आए, उसके पश्चात पेरगा में वो लोग रुके नहीं, लेकिन पेरगा से होते हुए वे लोग पिसिदिया के अंताकिया में आए और वहां पर उन्होंने सेवाकारी किया और अब इकुनियम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ता हूँ 14 अध्याय से। इकुनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। आप भूल लें इस बात को कि हालांकि वे आराधनालय यहूदियों के थे, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले, और यहाँ पर तो साफ तरीके से लूका लिखता है यूनानी लोग भी वहां पर साथ में उनके थे, उन्होंने भी बरनबास और पौलुस के संदेश पर, इस सुसमाचार पर विश्वास किया। आगे, परंतु विश्वास न करने वाला यहूदियों ने अन्य जातियों के मन में भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे। ये शब्द बहुत दिन तक, बहुत दिन के बाद बार बार आगे के अध्यायों के अंदर आएगा और ये समय काल को दर्शाने के लिए है। और आप फिक्स तरीके से या स्पेसिफिक तरीके से आप इन समयों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वे कुछ समय वहां पर रहे होंगे। तो तीसरी आयत में लिखा हुआ है, बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। और अब सुनिए आगे क्या लिखा है तीसरी आयत में ही, और वह यानी कि परमेश्वर उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अनुग्रह का वचन, अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे थे और ये इनके सुसमाचार प्रचार के कार्यक्रम के द्वारा हो रहा था, लेकिन उनका उद्धार में आना परमेश्वर की पूर्व योजना के आधार पर था और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। और इसको साबित करने के लिए परमेश्वर वहां पर चिन्ह और चमत्कार भी करता है। तो आप देखते हैं कि लूका मुझे और आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कुछ ये प्रभु के दास लोग कर रहे हैं, जहां भी ये सेवा कर रहे हैं, वे परमेश्वर की योजना के आधार पर कर रहे हैं और परमेश्वर मानो इनकी सेवा में मोहर लगा रहा है चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। लेकिन जैसा पिछले अध्याय में हमने देखा, सेवा बढ़ी तो विरोध भी बढ़ा।
चौथी आयत में ऐसा कुछ लिखा है, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी कि इससे कितने तो यहूदी की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। वृतांत छोटा है इकुनियम के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुककर प्रभु के दासों ने लंबे समय सेवा करी, चिन्ह और चमत्कार हुए, यूनानियों ने विश्वास किया और ऐसा हुआ कि शहर के लोग दो भाग में बट गए, कुछ यहूदियों के साथ और कुछ प्रेरितों के साथ। और वे पत्थरवाह इन पर करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने इन्हें अद्भुत तरीके से वहां से बचा लिया। लेकिन अगली बार वे फिर इस विकट समस्या का सामना करेंगे, हम देखेंगे आगे। और इकुनियम से निकलकर वे लोग लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में पहुंचकर अब प्रभु का वचन सुनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। 8वीं आयत में क्या लिखा है देखिए। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। जब आप ये वृत्तांत पढ़ते हैं, आपको तीसरे अध्याय की याद आती है, जहां पर पतरस और यूहन्ना भी मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगने वाले व्यक्ति को उन्होंने यीशु के नाम से चंगा किया। वहां पर भी उन्होंने उसकी ओर टकटकी लगाए देखा, और उसने तो पैसों की आशा करी थी, लेकिन उसे उन्होंने हमेशा के लिए यीशु के नाम से चंगा कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब पौलुस है यहाँ पर, और पौलुस उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है और उसमें विश्वास है चंगा हो जाने का। उसके आधार पर उसे आदेश देता है, और आदेश देकर उसे चंगा करता है, और वो तुरंत अपने पांवों के बल खड़ा हो जाता है। एक गहरी बात इसके अंदर हम ये सीख सकते हैं कि वैद्य लूका पौलुस को परमेश्वर की ओर से भेजे हुए प्रेरित के रूप में स्थापित कर रहा है। वो अब तक पतरस का विवरण कर रहा था, और अब पतरस का जिक्र 15वें अध्याय में एक बार और ही आएगा। लेकिन पौलुस भी पतरस के समान परमेश्वर द्वारा नियुक्त, परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक पात्र है। उस बात को साबित करने के लिए चमत्कार उठाकर मुझे और आपको लूका दिखा रहा है। तो आगे क्या हुआ देखिए। शहर लुस्त्रा है, आप भूलिएगा नहीं। 11 आयत में लिखा है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा। वहां की स्थानीय भाषा थी जो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, और इसका परिणाम क्या हुआ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उनकी स्थानीय भाषा में वो लोग कहने लगे, हमारे बीच में देवता आ गए, हमारे बीच में देवता आ गए। और उन्होंने इस बात को कहने के पश्चात कुछ करना शुरू किया। इतिहासकार इस प्रकार बताते हैं, जब ये विवरण वहां पर हुआ उससे करीब 50 साल पहले ऐसी एक लोक कथा थी कि देवता भेष बदलकर लोगों के मध्य में आए थे और घर घर गए, और लोगों ने उनका तिरस्कार किया था, और जिन्होंने उनका स्वीकार किया उनका मान और सम्मान किया। ये सब उनके दिमाग में था, और अब उन्हें ये लगा ये दोनों फिर से आए हमारे बीच में, क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा चमत्कार हुआ था। और वहां देखिए क्या हो गया। तो 12 आयत में लिखा, उन्होंने बरनबास को ज्यूस, देवताओं का नाम था उस समय का, और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। आगे देखिए क्या लिखा है। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। अब हुआ यूं, उन्होंने अपनी भाषा में क्या क्या बोला इनको समझ में तो आया नहीं, और वे जाकर इन्हें देवता मानकर इनके लिए बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इनको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन 14 में लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो। पौलुस और बरनबास देखिए, जब उनका मान सम्मान होने लगा, उनको देवता के रूप में उनके सामने बलि अर्पित करी जानी थी, तुरंत उन पर टूट पड़कर क्या कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज फिर इस बात को आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। लोगों का मान सम्मान अच्छा है, लेकिन उसको प्रभु का दास, प्रभु का सेवक खोजते नहीं रह सकते। और जहां मान सम्मान मिल रहा है,
हमने पिछले अध्याय में हेरोदेस के विषय में देखा, जहां मान सम्मान मिल रहा है, प्रभु के सेवक को चाहिए, प्रभु के दास को चाहिए, प्रभु के पीछे चलने वाले को चाहिए कि वो मान और सम्मान स्वयं न लेकर परमेश्वर को निरंतर वो सम्मान और आराधना स्तुति को चढ़ाता है। यही बात यहाँ पर प्रेरितों ने करके दिखाई। तुरंत वो लोगों पर टूट पड़े और कहने लगे, क्या कहा 15 आयत, हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। एक मुहावरे के समान है, दुख सुख भोगी। याकूब की पत्री के अंदर भी एलिया के लिए भी ये लिखा है, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुख दुख भोगी नहीं, दुख सुख भोगी मनुष्य, यानी कि दुख की मात्रा ज्यादा, सुख कभी कभार आ जाए तो धन्यवाद, लेकिन दुख जीवन में ज्यादा, ऐसे मनुष्यों को प्रभु प्रयोग करता है। आपकी भी शायद यही कहानी होगी। लेकिन आगे देखिए, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार बार बार आया, सुसमाचार, खुशखबर, खुशखबर, मान सम्मान में सुसमाचार, चमत्कार के बीच में सुसमाचार, जब सब कुछ अच्छा हो तो सुसमाचार, विरोध हो तो भी खुशखबरी या सुसमाचार। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब देखिए, लुस्त्रा में पौलुस संदेश दे रहा है, लेकिन लुस्त्रा का संदेश पिसिदिया के अंताकिया के संदेश से अलग है, क्योंकि उसके श्रोतागण अलग हैं। मैंने पिछले अध्याय में इस बात को कहा था, आपका संदेश लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए होना चाहिए, और लोग अपनी सोच में जहां पर हैं वहीं से शुरू होना चाहिए। पिसिदिया के अंताकिया में यहूदी लोग थे, उनकी सोच पुराने नियम पर आधारित थी, वे लोग इतिहास को जानते थे, दाऊद को जानते थे, इसलिए इन सारे नामों का जिक्र करते हुए वहां पर वो उस संदेश के अंदर दाऊद का जिक्र करता है, शमूएल का जिक्र करता है, और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ देखिए, बिल्कुल नए लोग हैं, उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए पौलुस कहां से शुरू कर रहा है? आप देखिए, वो कहता है परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, और उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। सुसमाचार सुना रहा है, शुरू कर रहा है उनकी विचारधारा से कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, सबको उसने आशीष दी, और अगर आशीष दी तो उसके पीछे उसकी कुछ योजना है, और अब वो योजना के बारे में आगे बताएगा। लेकिन उनके दिलों को जीत रहा है, उनको समझा रहा है, उनको मानो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। 18 आयत, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। देखिए, बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर है, उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका, यानी कि पौलुस भी बोल रहा है, बरनबास भी बोल रहा है। हालांकि बरनबास क्या बोल रहा है उसका हमारे पास वृतांत नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका। क्या रोका? कि वे उनके लिए बलि न चढ़ाएं, उन्हें देवता घोषित न करें। मैं फिर कहना मांग रहा हूं, अपने आप को इन दिनों में हमें देवता घोषित नहीं करना है। कभी कभी सेवकाई के अंदर भी हम दूसरों के लिए इतना करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं जो प्रभु उनके लिए नहीं करना चाहते। उनका बोझ ले लेते हैं, उनका तनाव ले लेते हैं, और वो प्रार्थना करे ना करे, हम बोल देते हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। माहौल देखिए अब बदलने जा रहा है। 19 साल अब हुआ यूं, लुस्त्रा में है, अब अंताकिया से और पिछले शहर से लोग अब इधर आने वाले हैं। मैं पढ़ता हूं 19 साल, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। कुछ देर पहले माला पहना रहे थे, देवता घोषित करने जा रहे थे, बलिदान चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन वही भीड़
जो उनका मान सम्मान करने को आतुर थी, तैयार थी, उत्सुक थी, कुछ लोगों के कहने पर क्या हो गया, बहक गए और अब मालूम की जगह उन पर पत्थर मार रहे हैं और तैयार हो नहीं रहे, पत्थर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। वही भीड़ जो होसन्ना गा रही थी, वही भीड़ जो कह रही थी हमारे मध्य में मसीहा आ गया है, उसी भीड़ ने उसे क्रूस पर चढ़ने से नहीं रोका, बल्कि वहां पर वे चिल्ला रहे थे उसका खून हमारे पर बहे। भीड़ अगर आपका साथ दे रही है तो भीड़ कल बदल भी सकती है। मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में मजबूत होना है, वाहवाही की सेवकाई नहीं, लोगों के लाइक्स के पीछे नहीं। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, उसके पीछे चलना है। पत्थर मारा किसको? पौलुस और बरनबास को, और इतना मारा होगा कि वो नीचे गिर गए होंगे, बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि वहां लिखा है वे उन्हें मरा समझकर उसे यानी कि पौलुस को नगर के बाहर घसीट कर ले गए। इस वृत्तांत को आगे पौलुस अपनी पत्रियों में याद करें। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो 3 शहर है ये पूरे मिलाकर गलातिया के प्रांत है, और इनको बाद में कुछ समय के बाद में पौलुस एक खत लिखेगा जिसका नाम है गलातियों को लिखी हुई पत्र। ठीक है, और यहाँ पर उस बात को वो याद करेगा। गलातियों को पत्री में एक क्षण आपके लिए खोलता हूँ और आपको मैं पढ़कर बताता हूँ वो कैसे याद करेगा कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया था तो मैंने तुम्हारे लिए पत्थर खाए थे, अगर इस प्रकार मैं कह सकूं। 6 अध्याय की 17 आयत देखिए, 6 का 17। आगे का कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। कहां उसे पत्थर लगे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो मरा सा पड़ा था। और फिर हम लौट कर आते हैं 14 के 20 में। तब जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। कहा? उसी नगर में गया, और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। दुख उठाने के बाद भी हियाव रखकर जहां से लोगों ने आकर उसे मारा था, पौलुस वहां पर गया और अगले दिन वहां लिखा है बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। और इसके विषय में भी एक शब्द मैं 2 तिमोथी 3 अध्याय से आपके लिए पढ़ना चाहता। 2 तिमोथियुस को लिखी हुई पत्री 3 अध्याय और उसकी 11 और 12 में इस प्रकार लिखा है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, तिमुथियुस को लिख रहा है वो कर, और उसमें इस बात का जिक्र कर रहा है, ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं। और उस याद करेगा बाद में कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। दुख उठाना, प्रभु के लिए दर्द सहना कठिन है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देता है। जो दुख में से होकर जाते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनको हियाव दे और उनका मनोबल न टूटे, उनका विश्वास न टूटे, और जब वे उसमें से बाहर आते हैं वे अन्यों के लिए गवाही, तसल्ली और अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वे उस नगर के लोगों को यानी कि दिरबे के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। अब आप देखेंगे कि लूका हमें दिखा रहा है कि जहां से उन्होंने सेवा शुरू करी थी वहीं को वो लौट रहे हैं, और जिस मार्ग को उन्होंने चुना था पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, उसी मार्ग को वे अपना रहे हैं। वे चाहते तो पर्वतमालाओं को पार करते हुए तरसुस से होकर जहां से वे निकले थे उस अंताकिया की ओर पहुंच सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के पास उनके लिए कुछ विशेष कार्य थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और वहां 22 आयत में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक और आयत में आपके लिए पढ़ी लेता हूं, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया। पौलुस की प्रथम मिशन यात्रा के अंदर बरनबास के साथ मिलकर उन्होंने कई मंडलियों की स्थापना करी, और सेवक के अभाव में वे कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे चलेंगी, उस बात के विषय में कुछ बातों को हम यहाँ सीख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, उन्होंने चेलों को बनाया, यानी कि
वे अब बहुत समय बाद ही लौट कर आ सकेंगे और खत द्वारा ही उनसे संपर्क कर सकेंगे। इसलिए वहां पर उन्होंने चेले बनाए। अब चेलों को क्या सिखाया, कैसे सिखाया, उसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मूलभूत शिक्षाओं को उन्हें दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, उसकी मृत्यु, क्रूसीकरण, जी उठना, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आना, ये सारी बातें उन्हें सिखाई होगी। और उसके बाद क्या सिखाया, वहां पर लिखा है विश्वास में बने रहो, क्योंकि उनको शुरू में ही पौलुस ने ये कह दिया था, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शिक्षा पौलुस ने अपने शिष्यों को सिखा दी थी। उन्हें बता दिया था कि उनको दुख उठाना पड़ेगा। आज के जमाने में जब हम दुख उठाने की बात करते हैं तो भीड़ छट जाती, लोग चले जाते। लोग तो ये बोलते हैं चंगाई कितनी देर में होगी, चमत्कार कब मिलेगा, मेरे प्रार्थना का जवाब कब मिलेगा। लेकिन प्रथम शताब्दी के इस नई मंडलियों के विश्वासियों को पौलुस क्या सिखा रहा है? चंगाई, छुटकारा और चमत्कार नहीं, वो सिखा रहा है चेले बनो, विश्वास में बने रहो, दुख उठाकर तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात 23वें आयत में लिखा है, वहां पर कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहरा है ऐसे लोग जो वचन को स्वीकार कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने इनके मन में उनके विषय में बात कही और वे अपने लोगों की देखरेख करने के काबिल थे। उन लोगों को उन्होंने प्राचीन नियुक्त किया और उपवास सहित प्रार्थना करके क्या किया, पौलुस और बरनबास ने प्रभु के हाथ में उनको सौंप दिया। कुछ लोग मंडली की हर चीज नियंत्रित करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, वो कहाँ बैठेगा, कौन गाएगा, कौन क्या खाएगा, कितने बजे खाएगा। इतना नियंत्रण भी सही नहीं। यहाँ पर पौलुस ने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जिसने उसे इनके मध्य में भेजा था और अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें उद्धार दिलाया था। और अब पौलुस इन्हें उसी अनुग्रह में सौंप देता और कहता है प्रभु के हाथ में उन्हें सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया। अब लौट रहे हैं वे लोग, जहां से शुरू की थी उन्होंने यात्रा, उसी अंताकिया की ओर लौट रहे हैं। 24 आयत में लिखा है, तब पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया पहुंचे, फिर बिरगा में वचन सुनाकर, पिछली बार बिरगा से होते हुए गए थे लेकिन वहां पर रुककर वचन नहीं सुनाया था, लेकिन यहाँ पर अब लिखा है वे बिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए। पिछली बार वो साइप्रस से आ रहे थे, इस बार वे सीधा अतलिया से अंताकिया को चले गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए। सेवा मिली, सेवा करी, सेवा पूरी करी। और उसके पश्चात देखिए क्या लिखा है 27 में, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की, सारे लोगों को इकट्ठा किया और बताए कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर, परमेश्वर ने उनके द्वारा, परमेश्वर ने उनके साथ होकर। एक बात और हम सीख सकते हैं यहाँ पर 3 अध्याय में जब पतरस उस भिखारी को चंगा करता है तो हमने कहा था कि उसने अपना हाथ बढ़ाया। पतरस का हाथ और परमेश्वर का हाथ मानो एक साथ चल रहा था। जब पतरस ने हाथ बढ़ाया तो मानो परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया उस भिखारी को चंगा करने के लिए। और यहाँ पर देखिए पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने किए लेकिन इनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अब तक यहूदियों तक ही सीमित था, आपको याद होगा, और अगले अध्याय में कुछ बातों को और अपन देखेंगे। लेकिन अब तक यरूशलेम तक ही सुसमाचार सीमित था, फिर अंताकिया आ गया, अब तो दूर दराज जगहों पर भी सुसमाचार पहुंच रहा है जहां पर केवल अन्य जाति लोग रह रहे हैं और उनके लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। और आखिरी आयत में लिखा है, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं करीब 1.5 से 2 साल वे लोग इस प्रथम यात्रा के अंदर थे। और इतने लंबे समय तक अंताकिया की मंडली से दूर रहने के कारण लूका वहां पर इस शब्द को वहां डालता है, वे अंताकिया के चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। मैं आशा करता हूं आपने कुछ बातों को सीखा होगा। मेरी ये प्रार्थना है
कि आप और मैं भी सुसमाचार की सेवा में लगे रहें, कलीसियाओं की स्थापना में लगे रहें, और जो कलीसिया में प्रभु लोग जोड़ रहा है उन्हें सही शिक्षा देते रहें, विरोध के कारण न डरें, लेकिन निरंतर प्रभु को महिमा देते रहें। और जब भीड़ आपको और मेरा सम्मान करना चाहती है, हमें याद रहे यही भीड़ कल बदल सकती है। इसलिए मान और सम्मान को प्रभु को सौंपते हुए, उसमें से अपने लिए कुछ न लेते हुए, प्रभु को निरंतर महिमा देते रहें। इस बात को हम याद रखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।